हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार के प्राचीन इतिहास। बिहार के प्राचीन इतिहास से बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न देखेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने बोध गया में सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति क्या था? सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति कब किया था? ये है 528 ईसा पूर्व में। ऑप्शन डी, ये किया था आपको 35 वर्ष की आयु में। 35 वर्ष की आयु में किया था, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था उसको बोधि वृक्ष के नीचे और बोध गया में और निर्जना नदी के तट पर। अब नेक्स्ट देखते हैं कि बुद्ध का तात्पर्य है। ऑप्शन ए है प्रबुद्ध व्यक्ति, ऑप्शन बी प्रसिद्ध व्यक्ति, ऑप्शन सी में है विख्यात व्यक्ति, ऑप्शन डी में है उपदेशक। तो बुद्ध का तात्पर्य है प्रबुद्ध व्यक्ति, ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट देखते हैं, निवारण का अर्थ है। ऑप्शन ए में दिया समाप्त होना या बुझ जाना, ऑप्शन बी में है तृष्णाओं एवं लालसाओं से दूर रहना, ऑप्शन सी है चरम शांति, ऑप्शन डी जीवन मरण का चक्र। तो निवारण का अर्थ होता है समाप्त हो जाना या बुझ जाना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत है। तो ऑप्शन ए अहिंसा, ऑप्शन बी प्रत्यासमोपाद, ऑप्शन सी अपगृह, ऑप्शन डी ब्रह्मचर्य। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य है। बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य है। ऑप्शन ए में निवारण प्राप्ति, ऑप्शन बी में जीवन चक्र से मुक्त हो जाना, ऑप्शन सी है मोक्ष की प्राप्ति के होना, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसमें होगा उपयुक्त सभी। बौद्ध धर्म में सभी लक्ष्य था इसमें। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं, बुद्ध के अनुसार दुख निरोध गामी की प्रतिपदा है। ऑप्शन ए अष्टांगिक मार्ग, ऑप्शन बी सम्यक दृष्टि, ऑप्शन सी सम्यक स्मृति, ऑप्शन डी में दिया है सम्यक समाधि। तो आपको पता होगा कि बुद्ध दुख निरोधक गामिनी प्रतिष्ठा कौन है? अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने बताया था कि हमारा दुख जो निरोध होगा किससे? अष्टांगिक मार्ग के द्वारा होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध अथवा सिद्धार्थ कितने वर्ष की आयु में सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति कर बुद्ध बने थे? आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताए थे कि 528 ईसा पूर्व में बोधि वृक्ष के नीचे और निर्जना तट के किनारे 35 वर्ष की अवस्था में उसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध अथवा सिद्धार्थ का लालन पालन किसने किया था? तो आपको पता होगा कि गौतम बुद्ध के मौसी प्रजापति गौतमी ने इसको पालन पोषण किया था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं कि गौतम अथवा सिद्धार्थ का गृह त्याग कहलाता है। तो गृह त्याग क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपको महाभिनिष्क्रमण, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, दिव्य ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सारनाथ में 5 शिष्यों को धर्मोपदेश दिया था। इसी के साथ बुद्ध धर्म की स्थापना हुई, बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। बौद्ध परंपरा में इसे कहा जाता है। तो बौद्ध परंपरा में इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट है, बिहार के बौद्धकालीन गणराज्यों का विस्तृत वर्णन किस बौद्ध ग्रंथ में है?
ये पूछ रहा है कि बिहार का गणराज्यों का विस्तृत वर्णन किस बौद्ध ग्रंथ में है। ये हो जाएंगे आपको अनुत्तर निकाय। क्वेश्चन है कि बिहार के बौद्धकालीन गणराज्यों का विस्तृत वर्णन किस बौद्ध ग्रंथ में है। इसका आंसर हो जाएगा आपको अनुत्तर निकाय, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बौद्धकालीन मगध सम्राट बिंबिसार 12 नियुक्ति 1,20,000 प्रजाजनों के साथ राजगिरी के लट्ठी वन उद्यान में बुद्ध ने के अनुयायी बने थे। कौन बने थे? बिंबिसार। तो कहा इसका उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में किया गया? इसका उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में किया गया है? इसका उल्लेख आपको विनय पिटक में किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट बिंबिसार कितने हजार ग्रामीणों का अधिपति था? कितने हजार ग्रामों का अधिपति था? इसका आंसर हो जाएंगे आपको ऑप्शन नंबर डी 80,000। नेक्स्ट देखते हैं। बौद्धकालीन मगध की चर्चा है। बौद्धकालीन मगध की चर्चा है, ऑप्शन ए अर्थवेद में, ऑप्शन बी पुराण में और ऑप्शन सी बौद्ध ग्रंथ में, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो बौद्धकालीन मगध की चर्चा आपको सभी में है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं। राजगिरी नगर पंडव, गिच्छकूट, बेभार, इसीगिल और बेपुल आदि 5 पहाड़ियों को घिरा होने के कारण बौद्ध काल में गिरि वृक्ष कहलाता था। तो इसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ में है, मतलब बौद्ध के किस ग्रंथ में इसका उल्लेख है? क्या इसका उल्लेख है आपको सुत्त निपात की अटकथा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं। बौद्ध धर्म की सबसे प्रमुख विशेषता जिसने उनके प्रचार में सहायता प्रदान की। तो कह रहा बौद्ध धर्म की प्रमुख विशेषता जिसने उनके प्रचार में सहायता प्रदान की, तो ये है आपको लोक भाषा का प्रयोग। बौद्ध धर्म में पाली भाषा का उपयोग किया गया है जो इसका लोक भाषा थे। नेक्स्ट देखते हैं। गौतम बुद्ध वैशाली प्रवास कहाँ किया था? मतलब गौतम बुद्ध वैशाली में प्रवेश कहाँ किया था? प्रवास में कहाँ किया था? इसका हो जाएगा आपको लुबग्राम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध भिक्षु आम्रपाली ने एक कविता अपनी वृद्धावस्था और वृद्धि के सत्य। बौद्ध भिक्षुणी आम्रपाली ने एक कविता अपनी वृद्धावस्था एवं बुद्ध के सत्य वचनों को प्रतिपादित करती हुई लिखी थी। यह कविता किस पुस्तक में संग्रहित है? तो ये है आपको थ्योरी गाथा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है बौद्ध ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण, विनय पिटक आदि की रचना कहाँ हुई थी? इसकी रचना बिहार में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। गंडक नदी का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में हुआ है? गंडक नदी का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में हुआ है? ये आपको शतपथ ब्राह्मण में हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। ये आपको शतपथ ब्राह्मण में हुआ है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं।
बुद्ध के कथा अनुसार बौद्धकालीन राजाओं ने तृष्णा और अभिधानाश निवारण के लिए स्थापित किए थे। महावीर विश्वविद्यालय, संधाराम, डी में उपयुक्त सभी। ये हो जाएंगे आपको उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, वैशाली की लिच्छवियों ने अभिधा निवारण के लिए कितने संधाराम स्थापित किए थे? ऑप्शन सी 7707। नेक्स्ट है, रुक्मिणीदेवी किस घटना से समृद्ध है? रुक्मिणीदेवी किस घटना से समृद्ध है? ऑप्शन ए बुद्ध का जन्म, ऑप्शन बी बुद्ध का निवारण, ऑप्शन सी गृह त्याग, ऑप्शन डी पहला प्रवचन। तो ये है आपको बुद्ध के जन्म से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूत्र साहित्य किस धर्म से समृद्ध है? बौद्ध धर्म से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुए थे? प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुए थे? ऑप्शन ए है बल्लवी, ऑप्शन बी है कश्मीर, ऑप्शन सी है राजगिरी और ऑप्शन डी है तक्षशिला। तो प्रथम बौद्ध संगीत हुए थे आपको राजगिरी में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ हुए थे? द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ हुए थे? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी कश्मीर। तो द्वितीय बौद्ध संगीत आपको वैशाली में हुए थे। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ हुए थे? तो आपको तृतीय बौद्ध संगीत ये पाटलिपुत्र में हुए थे और अशोक के समय हुए थे। पाटलिपुत्र में हुए थे और अशोक के समय हुए थे। नेक्स्ट है, द्वितीय बौद्ध संगीत किसके कार्यकाल में हुए थे? ये आपको कला अशोक के समय हुए थे और प्रथम बौद्ध संगीत अजातशत्रु के समय हुए थे। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध संगीत मगध सम्राट अजातशत्रु के शासनकाल में राजगिरी के प्रथम बौद्ध संगीत मगध सम्राट अजातशत्रु के शासनकाल में राजगिरी की सप्तकर्णी गुफा में हुई थी। इस बौद्ध संगीत के पश्चात किस बौद्ध ग्रंथ की रचना हुई? किस बौद्ध ग्रंथ की रचना हुई? तो इसका ऑप्शन है सुत्त पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और बी में है अभिधर्म पिटक और महालिस्तुत पिटक और सी में है महापरिनिर्वाण सुत्त और लिच्छवी सुत्त, डी में है शतपथ ब्राह्मण और सुत्त पिटक। इसका आंसर हो जाएंगे आपको ऑप्शन ए सुत्त पिटक और विनय पिटक। नेक्स्ट देखते हैं, तृतीय बौद्ध संगीत अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में आयोजित हुई थी। इस आयोजन की अध्यक्षता किसने किया था? तृतीय बौद्ध संगीत पूछ रहा है कि इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता तीसस ने किया था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, पाटलिपुत्र में हुई तृतीय बौद्ध संगीत के पश्चात किस बौद्ध ग्रंथ की रचना हुई? ऑप्शन ए में दिया है अभिधर्म पिटक, ऑप्शन बी में दिया है विनय पिटक, ऑप्शन सी में है सुत्त पिटक, ऑप्शन डी में है तत्तिवत सूक्त। तो ये हुआ था आपको अभिधर्म पिटक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि बौद्ध भिक्षु गौतम बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम नेक्स्ट देखते हैं बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ पर दी गई थी? बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म में स्त्रियों का प्रवेश कहाँ पर दी गई थी अनुमति? ये हो जाएंगे आपको
राजगिरी ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी वैशाली। ये इसका आंसर आपको हो जाएंगे ऑप्शन डी वैशाली में दिए थे प्रवेश। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम संकलित की गई है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किसमें संकलित की गई है? तो ये है आपको त्रिपिटक में संकलित की गया है। नेक्स्ट है, बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को इस प्रकार जाना जाता है, मतलब किस प्रकार जाना जाता है? ए है अष्टांगिक, बी है निवाद, सी है प्रत्यासमुपाद, डी में अविदा। इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म का हीनयान संप्रदाय विश्वास करता था। बौद्ध धर्म का हीनयान संप्रदाय विश्वास करता था। ऑप्शन ए में है गौतम बुद्ध एक महामानव है और अवतार नहीं। ऑप्शन बी में है कि गौतम बुद्ध भगवान के अवतार हैं। सी में है गौतम बुद्ध एक साधारण मानव है और डी में है गौतम बुद्ध एक अवतारी पुरुष है। तो हीनयान क्या कहना था कि गौतम बुद्ध एक महामानव है, अवतार नहीं है। ऑप्शन ये हो जाएंगे सही। जबकि महायान का कहना था कि गौतम बुद्ध भगवान के अवतार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध ग्रंथ से संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? ये हो जाएगा विनय पिटक। विनय पिटक में क्या है? बौद्ध धर्म के से नियम के बारे में इसमें जानकारी दिया गया है विनय पिटक में। नेक्स्ट है, बौद्धकालीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? तो आपको पहले ही बताए थे कि बौद्ध धर्म में इसका भाषा क्या था अपना? पाली भाषा, लोकल भाषा इसका क्या था? पाली भाषा। इसी में वो अधिकतर उपदेश दिया गया था। यही कह रहा बौद्धकालीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? ये भी आपको पाली भाषा में लिखे गए हैं। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, वैशाली में हुई द्वितीय बौद्ध संगीत के पश्चात बौद्ध संघ विभाजित हो गया था। किसमें विभाजित हो गया था? द्वितीय बौद्ध संगीत होने के पश्चात ये हो जाएगा आपको महासांधिक में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि बौद्ध धर्म की किस शाखा के अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई है? इसका आंसर हो जाएंगे आपको सारमस्तिक ए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, बुद्ध के अनुसार निम्नलिखित में से किससे से निवारण की प्राप्ति होती है? तो पहले ही आपको बताए थे कि बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग को निवारण की प्राप्ति का रास्ता बताया था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी अष्टांगिक मार्ग। नेक्स्ट है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है, मतलब अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किसके अंग है? ये आपको हो जाएंगे धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे इसका आंसर। अब नेक्स्ट है, न्याय शास्त्र से संबंधित ग्रंथ तत्व चिंतामणि की रचना कहाँ हुई थी? इसका रचना बिहार में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, बौद्धकालीन बिहार के गांवों के समूह कहा जाता था? ये आपन कहा जाता था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, बौद्धकालीन बिहार में कितने प्रकार के शिल्प प्रचलित थे? बौद्धकालीन बिहार में कितने प्रकार के शिल्प प्रचलित थे? ये आपको 25 प्रकार के शिल्प प्रचलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने विवाह योग्य बालिकाओं को किस प्रकार का उपदेश दिया था? शिल्पी बनने का। किसके द्वारा दिया? शिल्पी
बनने का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के समय बिहार में बैलों की जोड़ी कितने महापन में मिलता था? इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी 24 महापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने वैशाली के अंतिम वर्षावास किया था, मतलब वैशाली में अंतिम बार क्या किया था, प्रवेश किया था, उस वर्षावास की संख्या क्या थी? इसका ऑप्शन ए है 43वां, बी है 44वां, सी है 45वां और डी है 46वां। इसका आंसर हो जाएंगे 45वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएंगे आपको 481 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था? ऑप्शन ए में 481 ईसा पूर्व, बी में है 482 ईसा पूर्व और सी में 483 ईसा पूर्व और डी में है 484 ईसा पूर्व। इसका आंसर हो जाएंगे आपको 483 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात कौन बुद्ध संघ का प्रधान बना था? ऑप्शन ए है महाकश्यप, ऑप्शन बी है तिसस, ऑप्शन सी है अजातशत्रु और ऑप्शन डी है सुपवासा। तो ये बने थे आपको महाकश्यप, ऑप्शन ए। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, बिहार में हुए बौद्ध संगीतों के पश्चात कौन सा बौद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था? ऑप्शन ए है अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत, बी है प्रत्यसमूह उत्पाद, सी है आर्य सिद्धांत, ऑप्शन डी है निवार्य सिद्धांत। तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। ये था आपको बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न। थैंक यू।